आरज़ू मेरे दिल की बस यही ठहर जाए। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की मिदहत में जिंदगी गुजर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब उनके सामने अल्लाह का तज़किरा होता है, अल्लाह के रसूल का तज़किरा होता है, कुरान पाक की तिलावत होती है तो उनके सीने उनके सीनों में एक जिला पैदा होता है, उनके सीने रोशन से मुनव्वर हो जाते हैं और उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करो। उलमा ने लिखा अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए, हर लम्हे कैसे किया जाए, बहुत आसान नुस्खा है। घर से बाहर निकले बाजार के लिए, एक सेकंड के लिए अल्लाह की तरफ तवज्जो कीजिए। बाजार जा रहा हूँ, अल्लाह इसमें मदद फरमा। मस्जिद जा रहा हूँ, अल्लाह इसमें मदद फरमा। जलसे से उठकर घर जा रहा हूँ, अल्लाह इसमें मदद फरमा। जितनी तवज्जो पड़ेगी उतनी यादत और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी याद करेगा। दूसरी चीज वश्कुरुली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो। ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्रा है। ये इंसान कुछ भी ना था। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, इसका वजूद तक न था। ये तो खेतों में था, दाने की शक्ल में था। किसान ने उस दाने को, जमीन को खोद कर उस पे गाड़ा, उस दाने से पौधा निकला, पौधे से फल निकला। वो फल बाजार में आया, बाजार से खरीद कर घर लाया गया। उसको ग़िज़ा की शक्ल में जब इस हलक से नीचे उतारा गया, नुत्फा तैयार हुआ। मियाँ बीवी के इख्तिलात से हमारा और आपका वजूद हुआ, हमारा तज़किरा तक न था। जो रब इतने मराहिल से तय करके हमें और आपको इतना खूबसूरत, ये कुरान पाक कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि इससे खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कारखाने कुदरत में किसी और को नहीं बनाया। और से इंसान, वो इंसान इतना नाशुक्रा है कि जरा जरा सी बात पर नाशुक्री पे उतर आता है। बीमार पड़ जाए शिकवा शिकायत करने लगता है। गोया अल्लाह ने और इस मुसीबत ने हमारे घर का दरवाजा देख लिया। हमारे ही घर में परेशानी, हमारे ही घर में मुसीबत, हमारे ही घर में सब बीमार। फुला साहब देखो कितना आराम और ऐश के साथ है, इतना नाशुक्रा है। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अपनी नेमतों में इजाफा चाहते हो, अपनी सेहत में इजाफा चाहते हो, अपने घर की दौलत में इजाफा चाहते हो, अपने रिस्क में इजाफा चाहते हो, तो रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देगा। तो पहली चीज अल्लाह का जिक्र, दूसरी चीज शुक्र और तीसरी चीज इस्तिग़फ़ार। ये खत्म ही हो गया। माएं और बहनें बआसानी आटा गोंदते हुए भी अस्तग़फिरुल्लाह अपनी ज़बान से अदा कर सकती हैं। हम और आप चलते फिरते अपनी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। कुरान पाक फरमाता है इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, वो बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और जब इस्तिग़फ़ार कसरत से करोगे, ये मुबारक महीना आ रहा है जिसमें आसानी के साथ ये अमल हमारी जिंदगी में आ सकता है। अल्लाह फरमाता है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन,
क्या शिकवा है? माल की कमी का शिकवा है, कहत साली का शिकवा है, औलाद न होने का शिकवा है, औलाद के नाफरमान होने का शिकवा है, औलाद हमें बुरा भला कह रही है इसका शिकवा है। अगर ये तमाम नेमतों का हुसूल चाहते हो तो अपनी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार ले आओ, कहत साली दूर हो जाएगी, औलाद में अल्लाह बरकत दे देगा, मालो दौलत में बरकत दे देगा, रिज्क में बरकत दे देगा, घर की परेशानी को दूर कर देगा, दुकान और कारोबार की परेशानी को दूर कर देगा। इन परेशानियों का हल वो आमिल नहीं जिनकी तावीज के लिए आप चक्कर लगाते हैं, बल्कि इसका इलाज कुरान कहता है कि अपनी ज़बान हिलाओ और इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। और चौथी चीज और आखिरी बात वो है दुआ। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ किस चीज का नाम है? यहां से लोग उठेंगे और कहेंगे जाकर इमाम साहब से, हम तो गुनहगार हैं, आप दुआ कर दीजिएगा। मदरसे के पास जाएंगे और कहेंगे हमारे लिए दुआ करा दीजिएगा। उलमा से मिलेंगे और कहेंगे दुआ कर दीजिएगा। यकीनन ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इनकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं, लेकिन दुआ तो नाम है रब का बंदे से ताल्लुक का, दुआ तो नाम है दिल की तड़प और कुहन का। एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले जिन्होंने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा था, सारे कर्जदार पहुंच गए, हजरत हमारा कर्ज दो। हजरत ने कहा बैठ जाओ, मेरे पास अभी नहीं है। दूसरा आया, तीसरा आया, 10-20 लोग पहुंच गए, एक मजमा इकट्ठा हो गया हजरत के पास कर्ज लेने के लिए। हजरत के पास देने के लिए एक फुटी आना भी नहीं है। एक बच्चा ठेली में गुजरता हुआ हलवा ले लो आवाज लगा रहा था। हजरत ने उस बच्चे को आवाज दी और कहा ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें हलवा खिलाओ। उस बच्चे ने लाकर हलवा खिला दिया। अब हजरत से कहने लगा हजरत पैसे दो। हजरत ने कहा ये पूरा मजमा पैसे लेने के लिए ही खड़ा है, बैठा है, तुम भी इसी सब में बैठ जाओ। वो रोने लगा, हजरत मेरे घर में कोई नहीं, मेरी माँ इंतजार में बैठी है कि मैं कुछ रोजगार करके ले जाऊंगा, घर का परिवार मेरे रोजगार से चलता है, आपने मुझसे ये लेकर अपने मेहमानों को खिला दिया, मुझे पैसे तो दे दीजिए। वो रोने लगा। इतने में एक शख्स आया, कुछ थैले में लेकर हजरत के सामने पेश किया, हजरत ये हदिया कबूल कर लीजिए। हजरत वो पैसे सबको देने लगे। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत ये क्या माजरा है, पैसे बाद में दीजिएगा, पहले ये बता दीजिए कि आपने हम सब से कर्ज ले रखा है, फिर इस मासूम बच्चे से उसका खाना लेकर हमें खिला दिया। हजरत ने जो जवाब दिया वो सुनिए। हजरत ने कहा कि तुम सब भी लेने वाले थे, लेकिन तुम्हारे आंख में आंसू नहीं था, तुम्हारे दिल में तड़प और कुहन नहीं थी। जब ये बच्चा लिया तो इस बच्चे के दिल में कुहन आई, इसके बच्चे के आंख में आंसू आया, तो अल्लाह का अर्श हिल गया। अल्लाह ने तमाम कर्जदारों के कर्ज का इंतजाम कर दिया। अल्लाह को ये तड़प चाहिए। बस मैं आखिरी एक वाकया बताकर अपनी जगह लेता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल दे। हजरत उमर बिन खत्ताब रात के वक्त में गलियों में महल्लों में गुजरने लगे तो रास्ते में सामना एक नौजवान का हुआ। उस नौजवान के हाथ में शराब की बोतल थी। उमर बिन खत्ताब का सामना हो गया। अब कैसे बचे? 80 कोड़े लगेंगे शराब पीने के जुर्म में। वो कांपने लगा, छुप न सका, इधर उधर भाग न सका। हजरत उमर बिन खत्ताब भी आगे बढ़ने लगे, वो नौजवान भी आगे बढ़ने लगा लड़खड़ाते हुए कदमों से।
उमर बिन खत्ताब का सामना हुआ, दिल दिल में अल्लाह से उसने बात की और अल्लाह के सामने अहद किया, ऐ अल्लाह आज तू उमर के हाथ से मुझे बचा ले, आइंदा कभी शराब की तरफ देखोगा नहीं। अल्लाह से दिल का कनेक्शन जुड़ा। उमर बिन खत्ताब पूछने लगे, ऐ नौजवान तेरे हाथ में इस बोतल में क्या है? वो नौजवान लड़खड़ाती हुई जुबान से कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन इसमें दूध है। तवज्जो कीजिएगा, अमीरुल मोमिनीन इसमें दूध है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा खोल। उसने जब ढक्कन खोला तो हकीकत में अब शराब नहीं थी, अब तो दूध था। क्यों? सिर्फ एक सेकंड रब से ताल्लुक की बुनियाद पर जो रब शराब को बदल दे दूध से, उस रब के सामने हम हाथ फैलाते हुए भी शर्माते हैं। हम ये समझते हैं हम गुनहगार हैं, हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी। कभी रब के सामने तड़प कर मांग कर तो देखिए, कभी रब के सामने आंसू बहा कर तो देखिए, कभी रब के सामने तन्हाई में बातचीत करके तो देखिए, फिर कैसे तमाम मामलात संवरते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह मुबारक की कदर की और इन 4 बातों को मजबूती से पकड़ने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।